अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। गरीबों को 1 रुपए में नल कनेक्शन, अखराजात GHMC बर्दाश्त करेगी। काबिनी ज़ैली कमेटी की सिफारिश को वज़ीर बलदी नज़्म-ओ-नुस्ख़ की मंजूरी। कपास के बजाय मुतबादिल काश्त के रास्ते तलाश करें, किसानों को वज़ीर आला का मशवरा। उत्तर प्रदेश में सदर मजलिस का आजमगढ़ में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। पार्लिमानी जमहूरियत के लिए मायूस कुन इक़दाम, सदर मजलिस का रद्द अमल। पोलेरू में TRS को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस, तेलुगु देशम और YSR कांग्रेस पार्टियां मुत्तहिद, कांग्रेस उम्मीदवार की तायद का ऐलान। और मलकपेट में नकली घी की तैयारी का रैकेट बेनकाब, यूनिट पर पुलिस का धावा, एक शख्स हुआ गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। 1 रुपए में नल का कनेक्शन दिया जाएगा। कनेक्शन के लिए जो अखराजात आयद होंगे वो भी GHMC बर्दाश्त करेगी। काबिनी ज़ैली कमेटी की सिफारिश को वज़ीर बलदी नज़्म-ओ-नुस्ख़ KTR ने मंजूरी दे दी है। बहुत जल्द इस सिलसिले में अहकामात भी जारी किए जाएंगे। काबिनी ज़ैली कमेटी ने 1 साल कबल ये तजवीज़ पेश की थी कि गरीब आवाम को मुफ्त में नल का कनेक्शन फराहम किया जाए। ताहम बलदी एक्ट में इसकी गुंजाइश ना होने की वजह से 1 रुपए में नल का कनेक्शन देने का फैसला किया गया है। GHMC के अलावा रियासत भर के 73 बड़े शहरों में इस स्कीम पर अमल किया जाएगा। इसके अलावा गैर कानूनी कनेक्शंस रखने वाले भी इस स्कीम के तहत कनेक्शंस को बाकायदा बना सकते हैं। इस स्कीम से इस्तेफादे के लिए माजी में सफेद राशन कार्ड को पैमाना रखा गया था। ताहम तेलंगाना में फूड सिक्योरिटी कार्ड सिर्फ अजनास के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर हुकूमत आसरा पेंशन हासिल करने वालों को ही इस स्कीम के लिए मुस्तहिक करार देने पर गौर कर रही है। इस स्कीम से 25 लाख गरीब खानदानों को फायदा होगा। सवाल ये पैदा होता है कि 1 साल पहले दी गई तजवीज़ पर एक ऐसे वक्त क्यों अमल किया जा रहा है जब रियासत भर में पीने के पानी का मसला संगीन बना हुआ है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के किसानों से अपील की है कि वो कपास की काश्त के बजाय मुतबादिल काश्त के रास्ते तलाश करें। वज़ीर आला 29 अप्रैल को रियासत में जारिया खुश्कसाली, गर्मी की लहर और लू लगने से होने वाली अमवात पर कलेक्टर्स के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद करेंगे। इस इजलास में इन मौज़ूआत पर तफसीली रोशनी डाली जाएगी। वज़ीर आला ने अपने जारी करदा बयान में बताया कि मौजूदा हालात में कपास की काश्त किसानों के लिए नुकसानदा है। आने वाले दिनों में कपास की कीमतों में कमी वाक़ई होगी। दुनिया भर में भी कपास की कीमतों में कमी आई है। वज़ीर आला ने बताया कि इन हालात में किसानों को चाहिए कि वो मुतबादिल रास्ता इख्तियार करते हुए दीगर अक़साम की काश्त पर तवज्जो दें। वज़ीर आला ने अहदेदारों को भी हिदायत दी है कि इस सिलसिले में किसानों में शऊर बेदार किया जाए। वज़ीर आला ने आबपाशी प्रोजेक्टों के कामों में तेज़ी लाने पर जोर दिया है और कहा कि बजट में इसके लिए रकम मुख्तस की गई है, लिहाजा इन कामों के बिल्स को हर माह अदा किया जाए ताकि वक्त पर किसानों को ज़राअत के लिए पानी मुहैया किया जा सके। वज़ीर फाइनेंस राजेंद्र ने बताया कि 27 अप्रैल को खम्मम में होने वाले 16वें प्लेनरी सेशन में सिर्फ 4000 मंदूबीन को मदऊ किया गया है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि जिनको तलब नहीं किया गया है वो पार्टी की नज़र में छोटे नहीं हैं। पार्टी के लिए तमाम कायदीन बराबर हैं। राजेंद्र ने बताया कि सुबह 10 बजे से प्लेनरी सेशन का आगाज होगा, जिसमें पार्टी की जानिब से 15 करारदादें पेश की जाएंगी। इन्होंने कहा कि TRS पार्टी ने अवाम से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया गया है और जो वादे पूरे नहीं किए गए हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमको तैयार रहना है। इन्होंने बताया कि TRS पार्टी ने 50 लाख रुकनियत साजी की है और 42 लाख कारकुनों को इंश्योरेंस की पॉलिसी फराहम की है। उत्तर प्रदेश में सदर मजलिस का मुकामी अवाम की जानिब से वालेहाना खैर मकदम किया जा रहा है। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने सिद्धार्थ नगर में मजलिसी कारकुनों व मुहिब्बान मजलिस के इजलास से खिताब किया। इस मौके पर सदर मजलिस ने उत्तर प्रदेश की हुक्मरान जमात समाजवादी पार्टी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने इंतखाबात में मुसलमानों को 18% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वायदा किया था
ताहम आज तक इस पर अमलावरी नहीं हुई है। इन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात समाजवादी पार्टी हर महाज पर नाकाम हो चुकी है और अब वक्त आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के ऐवान में अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद की जाए और इसके लिए मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाकर उत्तर प्रदेश के ऐवान में भेजना होगा। वाज़ेह है कि सदर मजलिस बैरिस्टर अवीसी के इस दौरे का उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अरसे से इंतजार था, क्योंकि साबिक में मुकामी समाजवादी पार्टी हुकूमत की तरफ से सदर मजलिस के दौरों और जलसों पर पाबंदियां लगाई गई थीं। अब ज़ाफ़रानी तंजीमें भी बैरिस्टर अवीसी के खिलाफ एहतजाज का मंसूबा बना रही हैं। मुकामी मुसलमानों में बैरिस्टर अवीसी के दौरे को लेकर काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है, जिससे बौखलाहट का शिकार होकर उत्तर प्रदेश की समाजवादी हुकूमत ने सदर मजलिस को आजमगढ़ के दौरे की इजाज़त नहीं दी। वाज़ेह है कि सारे उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ एक ऐसा इलाका है जहां से उठने वाली आवाज़ एक तहरीक बन जाती है और मुसलमान इस पर मुस्बित रद्द अमल का इजहार करते हैं। ताहम समाजवादी हुकूमत ने मुसलमानों की ताईद से महरूमी के खौफ से बैरिस्टर अवीसी को आजमगढ़ के दौरे और प्रोग्रामों की इजाज़त नहीं दी। सदर मजलिस ने हुकूमत उत्तर प्रदेश के इस इक़दाम को पार्लिमानी जमहूरियत के लिए मायूस कुन करार देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 1.5 सालों में 18 मरतबा इनके अवामी जलसे की इजाज़त मनसूख की गई और अब वो पार्टी कारकुनों से मुलाकात और उनकी हौसला अफजाई के लिए दौरा कर रहे हैं, तो हुकूमत ने दौरे पर भी पाबंदी आयद की है, जो समाजवादी पार्टी की फ़िरका परस्त ज़हनियत का खुला सबूत है। इन्होंने कहा कि मजलिस यहाँ अवाम के दिलों में घर कर चुकी है और हुकूमत के इस तरह के गैर ज़रूरी इक़दामात के बावजूद मजलिस की ताकत में मज़ीद इजाफा होगा। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आने वाले असेंबली और विधानसभा के इंतखाबात में यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार ज़रूर रहेगा और मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि आप अपनी पार्टी के अपने भाई को अपने उम्मीदवार को ज़रूर कामयाब करिए। उत्तर प्रदेश के सियासत में हम तमाम को एक नया इनकलाब बर्पा करना है और ये ज़रूरी इसलिए मेरे अजीज दोस्तों कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। ये ना हुकूमत कर सक रहे हैं, ना गवर्नेंस के मामले में कामयाब है और जो मुसलमानों से वादा किया गया था 18% रिजर्वेशन का, उसका अभी तक उस पर अमलावरी नहीं हुई। ये वादा किया गया था कि जेलों से मासूम बच्चों को रिहा किया जाएगा, वो वादा भूल चुके हैं। जो अक़लियती वजारत का बजट है उसमें से 70-75% हिस्सा खर्च नहीं होता, ना पैसा दिया जाता है। ये तमाम चीज़ें हैं जिसका रास ताल्लुक हमारी तालीम, हमारी समाजी तरक्की से है और इसलिए बेहद ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश की असेंबली में, विधानसभा में आपकी एक बेबाक आवाज़ हो जो जाकर उस ऐवान में आपके हक के लिए, आपके इंसाफ के लिए आवाज़ उठा सके। फिर खास और हमारे वतन अजीज़ हिंदुस्तान में जो 90% अवाम आज महंगाई के बोझ से गुर्बत के सफ़ों में ज़िंदगी गुजार रही है, आज उनके इंसाफ के लिए हमको लड़ना है और मजलिस यही चाहती है कि मज़लूम हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश में ज़ालिम की कुर्सियों से निकाल कर उठाई है, मुत्तहिद हो रही है। इसलिए मेरी आपका गुजारिश है कि मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आइए इसको भी हम एक नया हमारे मुल्क से खत्म करने की ज़रूरत है करेंगे और ये ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है पार्टी के साथ मैं नौजवानों से पार्टी की अपील कर रहा हूँ कि आप बनाइए पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे बढ़िए। तैयारी मैं हमारे बुजुर्गों से गुजारिश मिलकर अपनी पार्टी के परचम करिए, हमारे लिए दुआ के लिए सके। शुक्रिया। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी ने पोलेरू ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया है और कांग्रेस उम्मीदवार की तायद का ऐलान किया। पीडीएलपी में तेलंगाना तेलुगुदेशम के सदर एल रमना ने बताया कि तेलुगुदेशम ने जिस रिवायत को शुरू किया था इसको बरकरार रखने के लिए ही ये फैसला किया है। तेलुगुदेशम के इस फैसले पर कांग्रेस के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का ने एल रमना से मुलाकात करते हुए उनसे इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर एल रमना ने कहा कि मौजूदा हालात और सियासी उसूलों को बरकरार रखने और कांग्रेस को मुतअद्दिद बार अपील को नज़र में रखते हुए पार्टी ने यह फैसला किया है। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलुगुदेशम के इस फैसले पर
हम उनसे इज़हार तशक्कुर करते हैं। इन्होंने कहा कि सदर पीसीसी ने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि वो कांग्रेस उम्मीदवार की तायद करें। पीसीसी की अपील पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी कांग्रेस की उम्मीदवार की तायद का ऐलान किया। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सीपीआई, सीपीएम भी कांग्रेस के उम्मीदवार की तायद करेंगे। तेलंगाना में हिचकोले खाती कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। इसके बावजूद पार्टी छोड़ने वालों को रोकने में कांग्रेस क़यादत नाकाम साबित हो रही है। हाल ही में पीसीसी कमेटियों को ज्यादा अरकान के साथ तश्कील देने के पीछे यही मकसद था कि पार्टी कायदीन को पकड़ कर रखा जा सके, लेकिन टीआरएस के ऑपरेशन आकर्षण से ये हिकमत अमली भी नाकाम साबित हो रही है। 2014 में 22 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी के पास अब सिर्फ 15 अरकान मौजूद हैं। मजीद 3 या 4 अरकान पार्टी छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। अगर ये अरकान पार्टी छोड़ देते हैं तो फिर अखलाकी तौर पर कांग्रेस पार्टी असेंबली में अपोजिशन के मौक़िफ़ से भी महरूम हो जाएगी। खम्मम के अजय कुमार के टीआरएस में शामिल हो जाने के बाद कांग्रेस के अरकान की तादाद 14 हो जाएगी। तकनीकी तौर पर असेंबली में अहम अपोजिशन का मौक़िफ़ बरकरार रखने के लिए कांग्रेस को 12 अरकान की ज़रूरत है। पोलेरू ज़िमनी इंतखाबात में दीगर सियासी जमातों की तायद हासिल करते हुए कामयाबी के ख्वाब देखने वाली कांग्रेस पार्टी को ज़बरदस्त झटका लगा। ज़िले खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेसी रुकन असेंबली पी अजय कुमार ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। इस सिलसिले में वो पीर के दिन वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे और 27 तारीख को प्लेनरी सेशन के दौरान केसीआर की मौजूदगी में टीआरएस में शामिल हो जाएंगे। वज़ीर बलदी नज़्म व नुक्स के तारक रामा राव ने कहा है कि तेलंगाना में टीआरएस पार्टी से अपोजिशन बेजार हो चुकी है। टीआरएस भवन में जीएचएमसी पार्टी कायदीन के इजलास में खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि कल तक टीआरएस को शिकस्त देने के लिए अपोजिशन जमातें आपस में खुफिया मुआहदे करती थीं, आज खुलेआम एक दूसरे से हाथ मिला रही हैं। इन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम कांग्रेस के कट्टर मुखालिफ होने के बावजूद टीआरएस को खम्मम में शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद हो रहे हैं। केटीआर ने कहा कि खम्मम के अवाम पर उन्हें पूरा भरोसा है कि वो टीआरएस को कामयाब बनाएंगे। इन्होंने हैदराबाद के कायदीन से कहा कि यहाँ के अरकान असेंबली और कॉरपोरेटर्स भी पोलेरू ज़िमनी इंतखाब में उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लें और साथ ही साथ प्लेनरी सेशन को कामयाब बनाएं। तेलंगाना बीजेपी के पार्टी तर्जुमान श्रीधर ने हुकूमत की कारकर्दगी पर टीआरएस के खुले मुबाहिस के चैलेंज को कबूल करते हुए कहा कि टीआरएस कायदीन की इतनी हैसियत नहीं है कि वो सदर लक्ष्मण पर रिमार्क करें। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि आंख होने के बावजूद अंधे हम नहीं हैं, बल्कि ये टीआरएस कायदीन है जो अपनी गलतियां सुधारने के बजाय इक़्तिदार के गुरूर में सियासी तनकीदों पर उतर आए हैं। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से हुकूमत ने सिर्फ इन्हिराफ की सियासत पर काम किया है और पोलेरू इंतखाब में भी हुकूमत ने एक वज़ीर को उम्मीदवार की हैसियत से खड़ा किया है और एक वज़ीर को इंचार्ज की जिम्मेदारी दी गई। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि हुकूमत खुद को कमज़ोर समझ रही है। साबिक वज़ीर आला और मशहूर अदाकार एनटीआर के नाम से शमशाबाद एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल को मौसूम करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना तेलुगु देशम ने वज़ीर आला को मकतूब रवाना किया है। इस सिलसिले में रेवंत रेड्डी ने बताया कि शमशाबाद एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल को एनटीआर के नाम से मौसूम करने के लिए पहले ही मरकजी सतह पर करारदाद मंजूर की जा चुकी है। इस बात का हवाला देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि डोमेस्टिक टर्मिनल को एनटीआर से मौसूम किया जाए। हाल ही में वज़ीर आला ने खुद एतराफ़ किया है कि वो खुद एनटीआर के बहुत बड़े मद्दाह हैं। एनटीआर ने तेलंगाना इलाके की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए हैं, इसलिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनका एहतराम किया जाए। महकमे मौसमियात ने वार्निंग दी है कि तेलंगाना में कई इलाकों में आइंदा 5 दिनों तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। कई मुकामात पर दर्ज हरारत 44 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है और लू लगने से हो रही अमवात में इजाफा होता जा रहा है। तेलंगाना के भद्राचलम, खम्मम, नलगुंडा, निज़ामाबाद में दर्ज हरारत 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आवाम को गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। मुतासरा आवाम के लिए राहतकारी इक़दाम करने टीआरएस हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आवाम घरों में ही रहने पर मजबूर हैं। गर्म हवाओं और दर्ज हरारत में इजाफे से आवाम को शदीद दुश्वारियों का सामना है।
शहरियों ने शिकायत की है कि रात के दर्जे हरारत में भी इजाफा हुआ है, जिससे रातें जाग कर गुजारनी पड़ रही है। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो मोहतात रहें। अवाम ठंडे मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मुल्क के मगरबी हिस्सों और शुमाली सिंध से आ रही गर्म हवाओं के सबब रियासत में दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है। तेलंगाना में कांस्टेबल्स के जायदादों पर भर्ती के लिए इतवार की दोपहर इम्तिहान मुनक्किद किया गया, जिसके लिए पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त किए गए थे। कबल अज़ीं इतवार की सुबह तेलंगाना के डीजीपी अनुराग शर्मा ने JNTU में इम्तिहानी पर्चे का कोड निकाला। इस इम्तिहान के लिए 1137 मराकज़ कायम किए गए हैं। 9281 जायदादों के लिए 5.35 लाख उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। जिले मेदक में पुलिस कांस्टेबल्स की जायदादों पर भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद हुए। इस सिलसिले में 67 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे। संगारेड्डी के 16 इम्तिहानी मराकज़ में इम्तिहान देने वाले 7000 उम्मीदवारों में से 5% उम्मीदवार इम्तिहान से गैर हाजिर रहे। इस मौके पर पुलिस की जानिब से वसीतर इंतजामात किए गए थे। न्यू बस स्टैंड संगारेड्डी के पास पुलिस ने हेल्पलाइन डेस्क सेंटर कायम किया। इसके अलावा देहातों से इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को इम्तिहानी मराकज़ तक पहुंचाने के लिए ऑटो रिक्शे का खुसूसी इंतजाम किया गया था। शहर के बुजुर्ग शख्सियत हजरत मोहम्मद कदीरुद्दीन कादरी अल मुल्तानी का इतवार को सुबह 10 बजे इंतकाल हो गया। वो दरगाह हजरत बरहाना शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के इंतजामी कमेटी के सदर थे। नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब जामे मस्जिद दरगाह हजरत बरहाना शाह साहब रियासत नगर में अदा की गई। शमशाबाद एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के तैयारों में तकनीकी खराबी पैदा हो गई, ताहम पायलट की चौकसी से एक बड़ा हादसा टल गया। शमशाबाद एयरपोर्ट से इतवार की सुबह 6:55 पर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जाने वाले स्पाइस जेट के तैयारे के उड़ान भरते ही पायलट ने कुछ देर बाद तैयारे में तकनीकी खराबी महसूस की, जिसके बाद पायलट ने तैयारे को शमशाबाद एयरपोर्ट वापस लाया। इस तरह एक बड़ा हादसा टल गया और मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। महमूदगुड़ा बस्ती सिकंदराबाद में एक पागल खातून ने संगबारी करके 4 कारों को नुकसान पहुंचाया। ये वाक़या इतवार के दिन महमूदगुड़ा नाले की बस्ती में पेश आया, जिसमें पागल खातून ने अचानक कारों और राहगीरों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से 4 कारों के शीशे फूट गए। खातून की इस हरकत से मकीनों में खौफ व दहशत पैदा हुई। मौसम गर्मा में उमूमन ये देखा गया है कि गर्मी की शिद्दत की वजह से बाज़ लोग दिमागी तवाज़ुन खो बैठते हैं और फिर आम आदमी पर हमले करने लगते हैं। अरबाब मजाज को चाहिए कि वह ऐसे पागलों के खतरे से आम आदमी को महफूज रखने के इक़दाम करें। लापरवाही से गाड़ी चलाने पर पुलिस ने शहर हैदराबाद में 22 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें हिरासत में लिया है। हफ्ते की निस्फ शब को KVR पार्क और जुबली हिल्स चेक पोस्ट के करीब खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिसके दौरान तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 22 कारों और बाइक्स चलाने वालों को हिरासत में लिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने 9 बाइक्स और 2 कारों को जब्त किया। ट्रैफिक के सर्कल इंस्पेक्टर रामास्वामी ने मीडिया को बताया कि तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ियां चलाने पर नौजवानों की जान को खतरा है, इसीलिए ये खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए नौजवानों की काउंसलिंग की गई। पुलिस ने नकली घी की तैयारी के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये रैकेट मलकपेट इलाके में चलाया जा रहा था। पेश है एक तफसीली रिपोर्ट। शहर में नकली खुर्दनी अशिया की तैयारी और मिलावट के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। नकली काली मिर्च की फ़रोख्त और फलों को पकाने में कार्बाइड के इस्तेमाल के इंकशाफ के बाद अब नकली और मिलावटी घी का रैकेट बेनकाब हुआ है। टास्क फोर्स की साउथ जोन टीम ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मलकपेट लाइन आर्डर के इश्तराक से एक यूनिट पर धावा किया, जहां तेल, वनस्पति और क्रीम की आमेज़श से नकली घी तैयार किया जा रहा है।
मुरगन ब्रांड से यह घी असली घी के नाम पर फरोख्त किया जा रहा था। मुसरम बाग के साकिन 43 साला शिवा ईश्वरन मासूम आवाम को धोखा देते हुए ये ब्रांड फरोख्त किया करता था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स कोटी रेड्डी ने बताया कि खाती को जब्तशुदा अशिया के साथ ज़रूरी कार्रवाई के लिए SHO मलकपेट के हवाले कर दिया गया है। रात में ये शालीवाना नगर मुसरम बाग में शिवा ईश्वरन बोल के एक नामकारी एक घर लेके इधर अडल्टर्ड घी तैयार कर रहे हैं बोल के इन्फॉर्मेशन के ऊपर साउथ जोन टास्क फोर्स और मलकपेट पुलिस कमांड रेड करे तो इधर करीब 2000 किलो अडल्टर्ड घी और उसको तैयार करने का ये मटेरियल वनस्पति ऑयल और केमिकल्स वो 2000 केजेस बरामद करे। उसको अरेस्ट करके केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये किराना शॉप्स और कैटरिंग वाला पूरा ये लोग कम रेट में बेच रहे बोल के वो लोग बेच रहे हैं। इधर 2 महीने से इधर चल रहे हैं बोल के इन्फॉर्मेशन आया। मलापुर वाक़े नाचाराम में एक कमसिन लड़का बरकी ट्रांसफार्मर के छू जाने से बरसरे मौका फौत हो गया। इतवार की दोपहर के औकात में 5 साला कनेश खेल के दौरान अचानक बरकी ट्रांसफार्मर के पास पहुंच गया और ट्रांसफार्मर को उसका हाथ लगने से वो अपनी जान गंवा बैठा। नाचाराम पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। मारेटपल्ली पुलिस को संजीवा रेड्डी कॉलोनी के मकान से एक शख्स की मस्कशुदा लाश दस्तयाब हुई है। मुतवफ़ी रविंद्र एक इमारत की पहली मंजिल पर रहता था, जबकि उसकी हमशीरा ग्राउंड फ्लोर पर रहती है। गुज़िश्ता 2 दिनों से नजर न आने पर रविंद्र की बहन जब इसके मकान में खिड़की से झांकी तो वो बेहिस व हरकत पड़ा नजर आया। मारेटपल्ली पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। गरीबों को 1 रुपए में नल कनेक्शन, अखराजात GHMC बर्दाश्त करेगी। काबिनी ज़ैली कमेटी की सिफारिश को वजीर बलदी नज़्म-ओ-नुक्स की मंजूरी। कपास के बजाय मुतबादिल काश्त के रास्ते तलाश करें, किसानों को वजीर आला का मशवरा। उत्तर प्रदेश में सदर मजलिस का आजमगढ़ में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। पार्लिमानी जमहूरियत के लिए मायूस कुन इक़दाम, सदर मजलिस का रद्द अमल। पोलेरू में TRS को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस, तेलुगु देशम और YSR कांग्रेस पार्टियां मुत्तहिद, कांग्रेस उम्मीदवार की तायद का ऐलान। और मलकपेट में नकली घी की तैयारी का रैकेट बेनकाब, यूनिट पर पुलिस का धावा, एक शख्स हुआ गिरफ्तार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।